नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं खबर जरूरी है का स्पेशल एडिशन बुलेटिन, जिसमें आज हम आपको दिल्ली के ट्रिपल मर्डर के बारे में बताएंगे। ये स्पेशल एडिशन बुलेटिन जरूर देखिए। जब ये खबर सामने आई तो राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। ट्रिपल मर्डर की वारदात से राजधानी दिल्ली पुलिस हड़कंप मच गया। इसके बीच आनन फानन में आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, वारदात की जांच में जुट गए, जिसकी गुत्थी दिल्ली पुलिस ने कुछ घंटों में सुलझा ली। लेकिन कहानी तो यहां से शुरू होती है जब पुलिस ने खुलासे किए। इस खुलासे के बाद खून का रिश्ता दागदार हो गया। आपको बताएंगे इस मर्डर केस की सारी स्टोरी, किसने मर्डर किया, क्यों किया, जानना जरूरी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। बेटा अर्जुन ने ही पिता, मां और बहन की हत्या कर दी। अर्जुन ने पुलिस पूछताछ में सारी बातों को कबूला। फिलहाल पुलिस आरोपी अर्जुन से पूछताछ कर रही है कि क्या इस पूरी घटना को अंजाम देने में उसके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है क्या। लेकिन अब तक हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू पुलिस बरामद नहीं कर पाई। जब ये शुरू में घटना सामने आई थी तो इसे इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई थी कि बेटा अर्जुन मॉर्निंग वॉक पर चला गया था, कोई आकर मारकर चला गया। जब उससे लोगों ने पूछताछ की तो उसने रोते हुए इस बात की जानकारी दी थी कि पैसों को लेकर परिवार की रंजिश थी। और उसने ये कहानी इस तरह से गढ़ी जिसमें उसने ये बताया कि वो खुशनसीब है कि बच गया, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक पर चला गया था। पुलिस ने सिर्फ कुछ घंटे पूछताछ और ये पता चल गया कि यही पूत जो है वो कपूत है। इसी ने अपने बहन, माता पिता को मार दिया। वजह है आप जानेंगे तो आप भी खौफजदा हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं, आप वजह जानेंगे तो आप भी डांटने से पहले दो बार सोचेंगे। डांटे या ना डांटे, ऐसा कलयुग आ चुका है। ये खबर झकझोर देने वाली है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कोई बेटा अपने माता पिता या पूरे परिवार का कत्ल कर दे, वो भी एक बहुत छोटी सी बात पर। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आरोपी बेटे अर्जुन ने कैसे पूरे परिवार की हत्या कर दी। दरअसल उसने चाकू से हमला किया और पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया, सबका राम नाम सत्य कर दिया। पिता, मां, बहन, कोई रिश्ता उसे याद नहीं आया जब हमला कर रहा था। सबको चाकू से गोदकर उसने दर्दनाक मौत दी। पिता के पास जो चाकू था उससे ही उसने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। पिता किसी वक्त में आर्मी में थे, तब उनके पास चाकू हुआ करता था। उनको क्या पता था कि वही चाकू बेटा इस तरह से इस्तेमाल कर दे। पहले उसने अपनी बहन को मारा, गौर से सुनिए, पहले उसने अपनी बहन को मारा, फिर उसने पिता को मार दिया। आखिर में बेटे ने मां की हत्या की और उसे भी चाकू मारकर मौत की नींद सुला दिया। तो उसने कैसे सिलसिलेवार तरीके से उस पूरी वारदात को अंजाम दिया, यह हम आपको बता रहे थे। अब आप सोचिए, 3 हत्याएं करने में उसका कलेजा नहीं कांपा, क्योंकि वो उसके अपने थे। उन तीनों को वो एक के बाद एक मारता चला गया। रिएक्शन जरा सुनिए इस पर। आप भी बेटे के साथ गए थे अंदर की तरफ? नहीं, बेटे के साथ नहीं गया, मैं बाद में आया था तो हम गेट पे खड़े थे, अंदर बेटा ही गया था। अच्छा, तो अंदर का क्या था कि मतलब हत्या कैसे की गई, क्या दिखा आपको? नहीं, हम तो बाहर ही थे, बेटा अंदर गया था। हमें तो उसने बताया था कि ऐसे ऐसे पापा का मम्मी का कोई गला काट के भाग गया। अच्छा, तो फिर जब हम सब जो गए, लोग गए, तो तब इकट्ठे हुए, तब पुलिस को कॉल कराए। या बेटा हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था? रूटीन है, डेली सुबह 5 साढ़े 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाता है वो। फिर शाम आता है, 1.5 घंटे बाद आता है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को प्लॉट करने की कोशिश की गई थी। मैं आपको फिर बताता हूं, आरोपी बेटा अर्जुन बताने की कोशिश कर रहा था कि वो गया था मॉर्निंग वॉक पर। उसी दौरान कोई घर में दाखिल हुआ और पैसों की रंजिश के चलते उसने पूरे परिवार को मार दिया। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, क्राइम भले ना 100% रोक पाए, लेकिन कई मामलों के खुलासे बहुत जल्दी पुलिस कर देती है। और यहां पर कुछ ही घंटे लगे ये पता करने में कि दिल्ली का ये जो पूत है, ये कपूत है और इसने ही अपने पूरे परिवार को मारा है। कुछ देर सख्ती से पूछताछ और इसने तोते की तरह सब्र बक दिया। अब पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस अर्जुन नाम के शख्स के साथ कोई और भी शामिल था 3 लोगों की हत्या में, या सिर्फ इसने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी अर्जुन ने आखिरकार ट्रिपल मर्डर को अंजाम क्यों दिया? आपके मन में यह सवाल होगा कि कोई अपने रिश्तों का कत्ल कैसे कर सकता है। आपको उसकी पूरी कहानी बताएं, लेकिन उससे पहले ट्रिपल मर्डर से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देते हैं। बेटे ने किस समय खून के रिश्तों का कत्ल कर दिया, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक एक बिंदुवार आपको इस पूरी घटना को समझाएंगे कि कैसे रिश्ते तार तार हो रहे हैं। आरोपी बेटे ने
सुबह का वक्त चुना था जिस वक्त उसने अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। शातिर तरीके से उसने वारदात को अंजाम दिया। उसने प्लॉट ऐसे किया जैसे किसी को कुछ पता ही ना चले। एक शातिर हत्यारा जिस तरह से अंजाम देता है वैसे उसने करने की कोशिश की। 4 दिसंबर की सुबह 5 बजे आरोपी बेटा उठा था। सोते वक्त पिता, माता, बहन की हत्या की साजिश उसने रची। मतलब वो सब सो रहे थे, ये साजिश रच रहा था। ये सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये हत्या की प्लानिंग कर रहा था। जरा सोचिए अर्जुन नाम का ये शख्स कितना शातिर हो सकता है। और फिलहाल इससे जब पुलिस तमाम चीजें उगलवा रही है तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही है जो हैरान कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इस तरह से भी कोई हो सकता है? क्या अपने ही सगे संबंधियों को कोई मार सकता है क्या? इधर दिल्ली ट्रिपल मर्डर में चौंकाने वाले खुलासे सिर्फ इतने ही नहीं है। बड़ी बात यह सामने आ रही है कि पिता की पिटाई के बाद उसने खौफनाक कदम उठाया था। मतलब पिता ने अपने बेटे को पीट दिया तो उसने पिताजी का नाम सत्य कर दिया। और ना सिर्फ पिताजी का बल्कि माता और बहन को भी निपटा दिया। लगातार डांट खाने के बदले उसने ये वारदात को अंजाम दिया। मतलब उसे पिताजी लगातार डांट रहे होंगे, भाई किसके माता पिता नहीं डांटते। लेकिन यहां आप देखिए कि कैसे सिर्फ उस डांट और मार के चक्कर में इसने अपने परिवार की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। पिता की पिटाई से नाराज रहता था अर्जुन। कुछ दिन पहले सबके सामने उसकी पिटाई हुई थी और पिताजी लगातार उसे डांटते भी थे। इसी के चलते वो गुस्से में था। तो बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि पिता की पिटाई से अर्जुन काफी ज्यादा नाराज था। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उसकी सबके सामने सार्वजनिक पिटाई कर दी गई। वो दिल पर ले गया कि मेरी बेइज्जती हो गई। बहन से ईर्ष्या करता था, जो बात सामने आई है। मतलब वो अपनी बहन से ही ईर्ष्या करने लगा था घर में। बहन के नाम पूरी संपत्ति होने का डर भी उसके मन में था। अब क्या करिएगा संपत्ति लेकर, पुलिस तो सलाखों के पीछे ले जाएगी। अर्जुन ने जब संपत्ति का डर हुआ बताया जाता तभी हत्या की साजिश रची थी और फिर उसने एक सुबह उठकर अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। आप पड़ोसी हैं? हाँ जी। कोई पहले भी रंजिश, कोई विवाद या शांति थी? यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सब आराम से रहते थे और ना ही उनसे कभी कोई उनका कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा परिवार था। सबसे तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि एक ही परिवार के 3 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई जब अच्छा था? यहाँ तो हम जाते हैं सुबह ऑफिस, शाम को ही आते हैं, लेकिन हम आते थे तो कभी भी यहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं दिखाई दिया हमें, किसी से लड़ाई झगड़ा। और दिल्ली ट्रिपल मर्डर पर अगली बड़ी ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। जैसे जैसे इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया वैसे वैसे इसमें खुलासे होते चले गए। अगली ब्रेकिंग, बार बार बयान बदलने पर पुलिस को बेटे पर शक हुआ था। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि बेटे ने तो इतनी शानदार प्लॉटिंग की थी, बेटा मॉर्निंग वॉक पर, घर में हत्या हो गई, बेटे ने ये सब कुछ दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन फिर पुलिस इस तक पहुंची कैसे? आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। बताया जा रहा है कि ये बार बार बयान बदल रहा था जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी। और उसके बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले तो ये पता चला कि घर में तो कोई बाहरी व्यक्ति दाखिल ही नहीं हुआ। घर में किसी बाहरी के कोई सुराग नहीं मिले। और ऐसे में पुलिस ने इससे सख्ती से जब पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे मामले को, क्योंकि कल जब ये ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई थी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। बहुत सारे सवाल थे कि दिल्ली में इस तरह से ट्रिपल मर्डर को अंजाम कैसे कोई दे सकता है इतनी आसानी से, और चला गया, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन फिर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। क्राइम टीम मौके पर है, छानबीन हो रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट अंदर हैं, क्राइम के टीम के लोग आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और आसपास जो इलाका है उसके जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग अचानक वहां जाते हुए या किसी चीजों के साथ नजर आ जाएं। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से पूरे घटना की प्लॉटिंग बताता हूं, क्योंकि ये ट्रिपल मर्डर जिससे सनसनी मच गई थी पूरे इलाके में। बताने की कोशिश ये कि बेटा गया था मॉर्निंग वॉक पर, लेकिन घर के अंदर मर्डर हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले, कोई बाहरी व्यक्ति घर के अंदर नहीं था। पुलिस के मन में सवाल था कि फिर हत्या हुई कैसे? बार बार आरोपी बयान बदल रहा था और आखिरकार पुलिस ने डिटेक्ट किया कि भाई हत्या करने वाला तो यही है जो एक शख्स परिवार का बचा हुआ है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे पकड़ा गया। एक बार फिर से जरा तफसील से समझिए। घर लौटने के बाद अर्जुन ने पुलिस को सारी जानकारी दी कि क्या हुआ था जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही।
अलग अलग बयान दिया जा रहा था अर्जुन की ओर से। अर्जुन वही आरोपी है, वही कपूत है जिसने माता पिता की और बहन की हत्या कर दी। वो बार बार बयान बदल रहा था। पुलिस फिर जब थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है या जो कड़ाई से पूछताछ करती है तो अच्छे अच्छे बोल उठते हैं। उसने सारी बातों को बता दिया, उसने कबूलनामा किया कि उसी ने अपने घर के तीनों सदस्यों को मारा है। उसने ये बताया कि उसने पूरे परिवार की हत्या की है और उसके पीछे की वजह भी उसने बताई है। ये जरा कुछ और रिएक्शंस देखिए। इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्रडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है और हत्या के पीछे जो इसका मोटिव था वो उपेक्षित महसूस करता था परिवार में। इसके पिता के प्रति भी इसकी कुंठा थी कि ये मेरे को डांटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हाथ उठाते हैं, मेरे दोस्तों के सामने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिलहाल कुछ दिन पहले ही कुछ बाहरी लोगों के सामने भी इसको बुरा भला कहा गया था, तो उससे इसको बहुत ही ठेस लगी थी और बड़ा ह्यूमिलेटेड महसूस करता था। साथ ही साथ अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी है और मैं स्पोर्ट्स में हूं, तो उससे भी इसको थोड़ा उपेक्षित महसूस करता था। एक वो बेटे थे श्रवण कुमार जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करा। एक ये बेटे हैं कलयुग के जिन्होंने अपने माता पिता को बैकुंठ यात्रा करा। हमारे साथ शिवानी जुड़ गई हैं। शिवानी, झकझोर देने वाली खबर है। मतलब कल जब ये खबर हम बता रहे थे दर्शकों को, किसी ने नहीं सोचा था कि वो बेटा जो अपने आप को विक्टिम बता रहा है कि मेरी जान बच गई क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक पर था, वही कातिल निकलेगा। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है। पुलिस के लिए सवाल ये कि क्या उसने ये अकेले किया, क्या उसके साथ कोई और था, और जो अभी तक चाकू इस्तेमाल किया गया वो नहीं मिला है। शिवानी, क्या पुलिस कह रही है इस मामले के इन्वेस्टिगेशन को लेकर? देखिए, साफ तौर पर दिल दहला देने वाली घटना इसलिए भी है क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं और हम ऐसी खबरें बताते हैं कि कैसे गरीब तबके से जो बच्चे हैं वो आते हैं और अपने माता पिता का भविष्य बदल देते हैं, ओलंपिक चले जाते हैं, खिलाड़ी होने के बाद पढ़ाई लिखाई करके अफसर बन जाते हैं, देश के प्रगति का काम करते हैं। लेकिन ये केस जो है बेहद पेचीदा ना होकर काफी ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन मैं सीधी तस्वीर आपको अनुराग दिखा दूं क्योंकि हम क्राइम स्पॉट पर मौजूद हैं। इलाकों को मैं पहले इस्टेब्लिश करूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक घर है जो कंस्ट्रक्शन में है, जहां पर काफी समय से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि ये पूरा इलाका सुमसाम है, ये खाली है बेहद। अब आप इस जब घर के पास आते हैं, इस गली के अंदर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो पहला ही मकान है वो उस लड़के का है जो फिलहाल हत्यारा घोषित है और साफ तौर पर एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बना था, भविष्य अपना और उजागर कर सकते थे। लेकिन एक छोटी सी नासमझ जो है पूरे परिवार की हत्या को अंजाम देती है। तस्वीरें मैं यहां पर दिखाऊंगी आपको, ये वो ग्लव्स दिखेंगे जिसके इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस द्वारा जहां पर किया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा सारे सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह निकाले जा चुके हैं, खंगाले जा चुके हैं और साफ तौर पर दरवाजे बंद हैं। और आप देखेंगे कि जो पूरा रास्ता है यहाँ का ये खाली और काफी ज्यादा कम भीड़ वाला इलाका आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो पुलिस के जांच का विषय है वो ये है कि आखिर ये प्लानिंग आई कहां से, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्समैन है, महज 20 साल का लड़का है और साफ तौर पर जब वो मर्डर कर रहा था तो उसने बिल्कुल चालाकी से सीधे गर्दन पर वार किया जिससे कि जीवंत रहने की कोई भी उम्मीद, कोई उपेक्षा न बची रहे। तो अमून अगर पुराने क्राइम केसेस के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो या तो किसी ने ये आइडिया दिया हो या तो किसी ने उसे समझाया हो, बरगलाया हो, आइडिया बकायदा कैसे उसको एग्जीक्यूट करना हो ये बताया हो। लेकिन अमूमन हमने ऐसा भी देखा है कि कई बार फिल्में देखकर, वेब सीरीज देखकर, डॉक्यूमेंट्री देखकर या ऐसे पुराने मर्डर की केसेस की खबरों को देखकर भी लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं काफी लंबे समय तक। और इसके ऊपर कई सारी फिल्में भी बनी है कि कैसे लोग फिल्में देखकर, जैसे दृश्यम में हमने देखा था कि किस तरीके से फिल्मों को देखकर ही सीखते हैं वो लोग कि कैसे मर्डर करके लाश को दफनाना है, वो लाश कभी नहीं मिल पाती। शिवानी, और उसके मोबाइल फोन, उसके तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाएगा जिससे ये पता चले कि वो आइडिया आया कहां से। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात कहते हैं कि आपको अगर देखना है तो ये फिल्में, वेब सीरीज देखकर मर्डर का प्लान क्यों बनाना? कई सारी मोटिवेशनल चीजें देखिए और उससे आगे बढ़िए, आगे बढ़कर जमाने का मुंह बंद कीजिए। इन सब चीजों से क्या होगा? खैर, ये रिश्ते को दागदार करने वाली तस्वीर जिसमें सवाल यही छूट जाता है कि जब उसने अपने परिवार के लोगों का मर्डर किया तो हाथ नहीं कांपे होंगे क्या? शुक्रिया शिवानी, आप इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखिए, आपसे एक एक अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली जरूरी खबर और से। यहां तहसील के